नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर सिरसा से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राधा स्वामी डेरा सिकंदरपुर के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक पेड़ मां के नाम की सिरसा में शुरुआत की, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह और परिवहन मंत्री असीम गोयल मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ब्रह्म सरोवर तट पर आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में साइकिल यात्रा का प्रवेश किया। उन्होंने साइकिल चलाकर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया, तो वहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए बॉक्सिंग में भी पंच का दम दिखाया। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जमकर सराहना की। उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉलों का भी निरीक्षण किया, तो वहीं आपको बता दें ब्रह्म सरोवर परिसर में पौधारोपण भी किया। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही मोहन लाल बडोली केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी मुलाकात की है। हरियाणा स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में गुड़गांव के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला है। गुड़गांव जिले ने इस प्रतियोगिता में ओवरऑल प्रथम स्थान हासिल किया है, तो वहीं झज्जर के खिलाड़ी दूसरे और सोनीपत के खिलाड़ी तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस खास मौके पर विजेता खिलाड़ियों को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आपको बता दें, पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अब प्रदेश के जो गांव है और देहात से भी स्विमिंग के खिलाड़ी निकलकर सामने आने लगे हैं। अब बच्चे स्विमिंग को अपना करियर बनाकर खेल रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आज देखो, ये हरियाणा स्विमिंग फेडरेशन की तरफ से जो ये प्रतियोगिता आज के दिन समापन के ऊपर है, 4 दिनों से चल रही है। पिछले साल भी मैं आया था, लेकिन वहां पर उस टाइम के ऊपर इंडोर पूल था, इससे छोटा था। और यहां आने के पश्चात मुझे मालूम चला है कि ये 50 मीटर का पूल केवल 52 दिन के अंदर बना है। तो जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं स्विमिंग फेडरेशन के अनिल खत्री जी और उनके प्रधान धर्मवीर जी, ये इनकी ऐसी उपलब्धि है कि मैं समझता हूं कि इनको पुरस्कृत करना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं पर की जा रही ईडी के रेड पर पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता मुक्कल ने कहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से ऐसी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी हार का डर सता रहा है। बीजेपी इस समय दबाव की राजनीति कर रही है, जिसका जवाब जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला द्वारा भूपेंद्र हुड्डा को लेकर दिए गए बयान पर विधायक गीता मुक्कल ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं गुरुओं के दरबार में। हमने मत्था टेका और अपने क्षेत्र के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना भी की है। यहाँ पर आए हैं
बाबा गोपाल दास जी का, गीसा दास जी का, सभी के गुरुओं की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर और बहुत ज्यादा मान्यता की ये स्थान है। तो यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि जो जगह जगह से न केवल शहर से बल्कि आसपास के गांव से भी सभी लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। हमने भी आकर यहाँ से गुरुओं का आशीर्वाद लेने का काम किया। साथ ही साथ में सेक्टर 9 के बीच में बसा हुआ ये देवालय है, इसकी यहाँ की भी थोड़ी बहुत ही समस्याएं हैं। जो खासतौर से एक तालाब है, उसके लिए पहले पानी की व्यवस्था थी। सेक्टर 9 कट जाने के बाद पानी की व्यवस्था वो नहीं रही है। कुछ यहाँ पे जो है वो रोड वगैरह आसपास के रोड की है, तो उसको भी हमारा प्रयास रहेगा, टेकअप करेंगे। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। गुरुओं से हमेशा सीख लेनी चाहिए और जीवन में सुधार करना चाहिए। वहीं बल्लभगढ़ के दशहरा ग्राउंड में नगर निगम द्वारा पिछले काफी समय से पूरे शहर के नाले और सीवर की गंदगी को लेकर लागत डाला जा रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नगर निगम और बल्लभगढ़ के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आखिर में परेशान होकर लोगों ने बल्लभगढ़ पूर्व विधायक शारदा राठौड़ से मदद की गुहार लगाई है। वह स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। पूर्व विधायक शारदा राठौड़ के चेतावनी देने के 2 दिन बाद ही नगर निगम अलर्ट मोड में दिखाई दिया। राधानगर के निवासियों ने मुझे फोन करके बुलाया कि दशहरा मैदान में कूड़ा इकट्ठा करने का स्थान बना दिया गया है, डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। और जब मैं मौके पर पहुंची तो राधानगर के सभी प्रबुद्ध नागरिक वहां इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरह शहर के बीचों बीच राधानगर के सामने, हॉस्पिटल के सामने, दशहरा मैदान में राजा नाहर सिंह जी की मूर्ति की बिल्कुल जड़ में एक डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है कूड़े के लिए। और वहां दुनिया भर के जो सीवर की सिल्ट है वो आ रही थी, कूड़ा कचरा आ रहा था और बदबू मार रही थी। दुनिया भर के मच्छर मक्खियां वहां पैदा हो रहे थे। जेसीबी आई, शारदा राठौड़ जी आई हैं, उन्होंने आगे देखा, उन्होंने पूरा देख करके उन्होंने कहा कि हम इसको साफ कराएंगे और हम इसका सब कुछ काम कराएंगे। हम उनसे कमिश्नर जी से मिलेंगे और हम इस बात के शारदा राठौड़ जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जैसे कह के गए वैसे यहाँ पे काम चालू हो गया और हमारे यहाँ पे बच्चे भी बीमार होने लगे थे इसको देख देख के। यहाँ पे राजा नाहर सिंह की प्रतिमा भी लगी हुई है, उसके साथ भी सारा गंद होगा। हम शारदा जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। कितने समय से परेशानी बनी? कई साल से बहुत बुरी हालत चल रही है, क्या इसीलिए तो अब चल रही है। पहले तो हम इतने परेशान होते हो गए हैं यहाँ पर। ये तो परसों चौथ शारदा जी आई हैं, उन्होंने ये काम करवाने का थोड़ा बहुत हमारी सुनी है बात। बाकी पहले तो कोई बात सुनता ही नहीं था। यहाँ हमने बथेरे MLA के वहाँ ऑफिस में जा के बथेरे धरने दिए हैं, बहुत उनको कहा भी है, लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं, कोई सुनता नहीं है। ये तो शारदा है जी। कहाँ पर इसकी शिकायतें की गई थी? हम तो MLA के उस तक ही गए जी, बाकी और दूसरी जगह कहाँ जा सकते हैं। हमारी तो दौड़ यहाँ तक ही होती है। जहाँ हमारे अब शारदा जी ने सुनी है, शारदा जी 2 दिन पहले आए हैं, तो अब वो ये थोड़ा आदमपुर नगरपालिका टूटने के बाद पहली बार पहुंचे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और विधायक भव्य बिश्नोई का नगरपालिका हटाओ संघर्ष समिति और मंडी आदमपुर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं ढोल धमाकों के साथ जुलूस के रूप में उन्हें मुख्य बाजारों से अनाज मंडी तक लाया गया। इस दौरान बाजारों में जगह जगह पर लोगों ने कुलदीप और भव्य बिश्नोई का फूल मालाएं पहनाकर और लड्डुओं से स्वागत किया। अनाज मंडी में नगरपालिका हटाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद सोनी और मुन्ना शर्मा ने अन्य सदस्यों सहित पगड़ी पहनाकर और चद्दर उड़ाकर कुलदीप बिश्नोई के साथ भव्य सम्मान किया। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर और भजन लाल परिवार का जो रिश्ता है कभी राजनीतिक नहीं रहा। 56 सालों के आपसी भाईचारे और अटूट विश्वास का ये संगम ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा।
देखिए आदमपुर मंडी के लोगों की बड़ी पॉपुलर डिमांड थी और दिन रात वो भव्य को भी कहते थे, मुझे भी कहते थे, और अभी हमारे पास नगर पालिका नहीं चाहिए। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले, नायब सैनिक जी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, सुभाष हुदा जी का आभार व्यक्त करता हूँ और भव्य की मेहनत को भी बधाई देता हूँ कि मिलजुल के जन भावनाओं के अनुरूप भव्य नगर पालिका चलाने का। जो अधिकारियों ने मनमानी की थी, अब उनका क्या इलाज करोगे? अधिकारियों का जिन्होंने मनमानी की थी, आलमपुर की जनता के साथ लूटने का काम किया। किसी ने न्याय किया तो क्या सख्त कार्रवाई कराएंगे। क्या अब फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।